औरत चुपके से मोबाइल से गाड़ी की खिड़की खोलती है तो साफ देख लेती है कि कार के अंदर महिला असिस्टेंट उसके पति के साथ रंगरलियां मना रही है, लेकिन वह ऐसा दिखाती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, बल्कि प्यार से पति के लिए घर का बना चिकन सूप लेकर आती है। दोनों के बीच कुछ पल खींचतान चलती है, लेकिन अगले ही पल औरत जानबूझकर हाथ छोड़ देती है और उबलता हुआ गर्म सूप सीधा महिला असिस्टेंट के सिर पर पलट देती है। महिला असिस्टेंट दर्द से चीखती हुई गाड़ी से बाहर कूद पड़ती है। महिला असिस्टेंट घबराकर सफाई देती है कि वह तो बस कार के अंदर पति के जूते के फीते बांध रही थी। इतना बेहुदा बहाना सुनकर भी औरत न तो उसे बेनकाब करती है, न ही सवाल उठाती है, बल्कि उल्टा उसकी तारीफ करने लगती है। वह कहती है कि तुम कितनी मेहनती हो, इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती हो, सच में तुम कंपनी की चुनी हुई टैलेंट हो। यह कहते हुए वह प्यार से महिला असिस्टेंट का चेहरा थाम लेती है। अपमान सह चुकी महिला असिस्टेंट अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और बस देखती रह जाती है कि औरत शान से वहां से चली जाती है। असल में यह औरत पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में इसी धोखेबाज पति और महिला असिस्टेंट की साजिश के चलते उसकी जान चली गई थी। अब दोबारा जिंदगी मिलने पर उसने मन ही मन कसम खाई है कि वह इन दोनों को उनकी करनी की सजा जरूर देगी, और इसी वजह से शुरुआत में वह सब हुआ। घटना के बाद महिला असिस्टेंट को शक होने लगता है कि कहीं औरत को उनके अफेयर की भनक तो नहीं लग गई, लेकिन धोखेबाज पति पूरे भरोसे से कह देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि औरत का बदला तो अब शुरू हुआ है। इसके बाद वह सीधे मॉनिटरिंग रूम पहुंचती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। इससे औरत को और पक्का यकीन हो जाता है कि अंदर कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। वह गार्ड से झूठ बोलती है कि जल्द ही उसकी शादी की सालगिरह है और वह बस यह जानना चाहती है कि उसका पति कंपनी में कब कब आता जाता है ताकि उसे सरप्राइज दे सके। गार्ड उसकी बातों में आ जाता है और खुशी खुशी उसे मॉनिटरिंग रूम में जाने देता है। जैसा उसने सोचा था, कैमरों में साफ दिखता है कि धोखेबाज पति लगभग हर रोज सुबह महिला सेक्रेटरी के साथ एक्टिविटी रूम में रंगरलियां मनाता है। अगले ही दिन सुबह वह कुछ बिजनेस पार्टनर्स को कंपनी विजिट के लिए बुलाती है और सीधे सबको उसी एक्टिविटी रूम के दरवाजे पर ले जाती है। बाहर हलचल सुनते ही अंदर मौजूद दोनों घबरा जाते हैं। वे फटाफट पास की स्टोरेज अलमारी खोलते हैं और पति घबराहट में महिला सेक्रेटरी को जबरदस्ती उसके अंदर ठूंस देता है। किसी तरह लोगों के अंदर आने से पहले वह उसे छुपा देता है, लेकिन उसके बिखरे हुए कपड़े सब कुछ बयान कर चुके होते हैं। फिर भी औरत उन्हें बेनकाब नहीं करती। वह जानबूझकर महिला असिस्टेंट को बुलाकर बड़े बड़े साहबों के लिए चाय लाने को कहती है। जब दिखावे के तौर पर कई बार बुलाने पर भी महिला असिस्टेंट नहीं आती तो वह पति से पूछती है कि वह कहां गई। पति हकलाते हुए कहता है कि उसे भी नहीं पता। जब पति के पास कोई जवाब नहीं बचता तो औरत खुद ही कह देती है कि शायद महिला असिस्टेंट को कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वह बिना बताए चली गई। इसके बाद वह पूरी कंपनी के कर्मचारियों को बुलाकर सबको अलग अलग जगह भेज देती है ताकि महिला असिस्टेंट को ढूंढा जा सके। यह देखकर पति घबरा जाता है और कहता है कि शायद वह बस वॉशरूम गई होगी, इतनी बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन औरत के जोर देने पर उसे मजबूरी में मानना पड़ता है। अंदर ही अंदर वह खुद को तसल्ली देता है कि महिला असिस्टेंट अलमारी में छुपी है, कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इसी बीच औरत कहती है कि वह वॉशरूम भी दिखाती है। यह सुनकर पति राहत की सांस लेता है और खुद आगे बढ़कर रास्ता दिखाने की पेशकश करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे जाता है औरत अपना इरादा बदल लेती है। वह कहती है कि पहले क्यों ना वह सबको कंपनी की उपलब्धियां दिखा दे। यह कहते हुए वह एक एक कर अलमारियां खोलने लगती है और उनमें रखी चीजों का परिचय देने लगती है। यह अलमारी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है। यही मेरे माता पिता की मेहनत की शुरुआत थी। अलमारी कंपनी बनने के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसने हमें पूरे इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। आखिरकार बारी आती है उस आखिरी अलमारी की जिसमें महिला असिस्टेंट छुपी होती है। पति का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह आगे बढ़कर रोकना चाहता है, लेकिन औरत उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि इस अलमारी में कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा राज छुपा है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग और भी उत्सुक हो जाते हैं। क्या हम इसे खोलकर देख सकते हैं? बिल्कुल। मीटिंग रूम की सारी अलमारियां दिखाने के लिए ही? तो ठीक है, मैं खोलता हूं।